अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और पिछला लेसन भी रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हमारा अगला लेसन है न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। जी अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, या मैंने सबसे पहले पार्ट 1 में आपको ये बात बताई थी कि अगर बॉडी को वो कहता है ड्रॉ करता है या रिलीज करता है या वो फ्रीली फॉल है बॉडी या वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0। ये उसने हमें यहाँ पर हिंट दिया है ड्रॉप से। उसकी हाइट बता दी उसने, कहता है जो उसकी हाइट है वो 45 ऑफ मीटर है। फिर कहता है इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितनी देर लगाएगी, क्या करने के लिए, टू रीच द ग्राउंड, जमीन पर आने के लिए। तो ऐसा न्यूमेरिकल बहुत अहम इसीलिए है क्योंकि इसमें उसने हमें सिर्फ 2 वैल्यूज बताई हैं, 2 में से एक बताई है और एक हमने खुद गैस किया है, और साथ उसने उससे रिक्वायरमेंट बता दी है कि हमने टाइम फाइंड करना है कितना होगा। और सिर्फ यही नहीं पूछा बल्कि कहता है व्हाट विल बी दैट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पर फाइंड करनी है। अगर हम इक्वेशंस को रिपीट करें, अब चूंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है तो जो ए है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एस जो है वो एच बनेगा। तो तीनों की तीनों इक्वेशंस कुछ इस तरह से आ जाएंगी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई, पहले ए टी था अब जी टी बन जाएगा। अगली इक्वेशन है एच इज इक्वल टू, हमने एच लिखना है, एस नहीं लिखना जी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी ओ टी का स्क्वायर, और लास्ट वन है 2 ए एस था अब आ जाएगा 2 जी एच इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इसमें जो आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ है हम पहले वो देखते हैं। गिवन हमें इसमें फाइंड करना है टाइम। अब टाइम फाइंड करने के लिए या तो हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं और या हम कर सकते हैं 2 का इस्तेमाल। लेकिन अगर हम टाइम फाइंड करने के लिए 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलें हम पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तीसरी को तो हम लगा नहीं सकते। पहले वाले को क्यों नहीं लगा सकते हम, क्योंकि उसने कहा था वी एफ भी फाइंड करें, तो एक इक्वेशन में टी भी आ गया और वी भी आ गया, दोनों अननोन होंगे, तो फिर इसलिए ये इक्वेशन भी फेल हो जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का ही यूज़ करेंगे। मेंशन करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग, ये कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। क्या होगी जी, एच इज इक्वल टू द वी आई टी प्लस 1/2 जी और टी का स्क्वायर। हम एच की वैल्यू अगर पुट करें जो कि 45 मीटर है, इज इक्वल टू वी की वैल्यू पुट करें 0, वी आई ये उसने हमें बताई हुई है शुरू में, वी आई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू पुट करने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हमें वो फाइंड करना है और है ही नहीं हमारे पास। 1/2 जी, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल है तो जी की वैल्यू याद रखनी है 10 मीटर पर सेकंड होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 10 आ गया और टी हमने फाइंड करना है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 45 इज इक्वल टू 0 प्लस ये वाला 2 ये कैंसिल 5 और टी का स्क्वायर, 45 ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये जो टी के साथ है और इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू द 9, क्योंकि हमें टी फाइंड करना है इसीलिए अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू 3, यूनिट आ जाएगा सेकंड, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये हमने टाइम फाइंड कर लिया यहाँ से। अब हम दूसरे पर्पस की तरफ आते हैं। इस न्यूमेरिकल का जो दूसरा पर्पस है वो है वी एफ फाइंड करना। वी एफ फाइंड करनी है तो हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में बना बनाया वी एफ है। यहाँ पर हमें थर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये वी एफ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें ये रेडीमेड वी एफ कह लें हमें मिल गया यहाँ पर, तो यही यूज़ कर लेते हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू इनपुट करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी ओ टी। वी एफ इज इक्वल टू फाइंड करना है वी आई की वैल्यू, उसने बोला था ये ड्रॉप कर रही है, वेलोसिटी या बॉडी जो है उसने बताया था कि ड्रॉप्ड है, ये उसने पहले ही हिंट दे दिया कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ था गिवन डाटा में। पुट करते हैं तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 0 प्लस जी 10 आ जाएगी, क्योंकि बॉडी ड्रॉप कर रही नीचे को आ रही होगी तो नीचे को आते हुए जी पॉजिटिव होता है, और टी की वैल्यू हमने निकाली जो कि 3 है।
वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन की तरफ बढ़ें तो वी एफ इज इक्वल टू, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। इसका रिजल्ट कैसे हम बनाएंगे? रिजल्ट भी ऐसे ही, पहले गिवन डाटा जो बताएंगे बॉडी को हमने ड्रॉप किया। अब आफ्टर द बॉडी ड्रॉप इट विल टेक अ 3 सेकंड फ्रॉम द हाइट ऑफ द 45 मीटर टू रीच द ग्राउंड, और and after just before hitting the ground its velocity, that is the final velocity, will be of 30 मीटर पर सेकंड। ये बातें सारी आपने अपने पास से बना के सेंटेंस वाइज इसको स्ट्रक्चर दे के लिख देनी है। होप सो इस न्यूमेरिकल को भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा आपको। न्यूमेरिकल नंबर 8 पे चलते हैं। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल 8 की। न्यूमेरिकल नंबर पहले बता दूं 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 8, a car travels 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि इसमें जरा फार्मूला जरा चेंज लगता है। इजी न्यूमेरिकल है। कहते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस बता दिया, गिवन डाटा डिस्टेंस इज इक्वल टू द 10 ऑफ किलोमीटर। डिस्टेंस का यूनिट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये मीटर में आ जाएगा 10 ऑफ 1000 मीटर। फिर कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मेंशन कर देते हैं। फिर कहते हैं इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, फिर चलता है सेम डायरेक्शन में, और वेलोसिटी जो इसकी है वो होती है 4 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि एक वेलोसिटी पहले दे चुका है तो इसको हम फिर v1 कह लेते हैं, अब वाली को हम कह लेंगे v2 जो कि है 4 मीटर पर सेकंड। फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर उसने हमें डिस्टेंस दे दिया, इस वाले को फिर 1 कह लें, ये 2 हो जाएगा 0.8 ऑफ किलोमीटर। अब ये भी किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 800 मीटर बन जाएगा। इसमें इवैल्यूएट क्या करना है, हमें रिक्वायर क्या है, वो है जी एवरेज वेलोसिटी। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है, वो होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू VAV टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे कोई दो डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंसेस उसने मेंशन किए हुए हैं, तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट है तो दो ही टाइम आएंगे T1 प्लस T2। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास टाइम्स नहीं है, ना T1 है और ना ही T2 है, तो इसका मतलब पहले हमें T1 और T2 को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू VT। अगर ये 1 के लिए तो S1 V1 T1, फार्मूला सिंप्लीफाई होके हो जाएगा। T फाइंड करना है तो V इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा S1 ओवर V1 इज इक्वल टू T1। अब हम इनकी अगर वैल्यूज पुट कर दें T1 के लिए तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख दें फॉर T1, ये हो जाएगा S1 की वैल्यू 10,000 और V1 की वैल्यू जो थी वो हमें देखनी पड़ेगी निकाल के डाटा से, जो कि है 20 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2 500 मीटर सेकंड। यूनिट का आपने ध्यान रखना है। अगर 42 करेंगे 42, उसके लिए डाटा देख लें, वो हो जाएगा डिस्टेंस S2 डिवाइड बाय V1, S2 800 है और V2 आएगा यहाँ पे, V2 वो 4 है, कैंसिलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 200 सेकंड। अब वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं जी, जो हमने ऊपर लिखा था, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बोथ डिस्टेंस डिवाइड बाय द बोथ ऑफ द टाइम्स दैट वी हैव फाइंड आउट। डिस्टेंस फर्स्ट वन इज 10,000 और जो सेकंड वन था वो है 800 डिवाइडेड बाय T1।
T1 हमने 500 में निकाला प्लस, और जो T2 है वो उसने बताया 200। दोनों को अगर हम सॉल्व करें, एडिशन करें दोनों का, तो ऊपर वाले का बन जाएगा 10,800 और नीचे वाले का बन जाएगा 700। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0000 से कैंसिल हो जाएगा, 108 डिवाइड बाई 7, कैंसिलेशन के बाद ये 15.4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। लास्ट स्टेप इसका रिजल्ट लिखना। तो अगर हम इसका रिजल्ट लिखें तो आप बता देंगे कि डिस्टेंस, पहले गिवन डाटा आप मेंशन करते हैं हमेशा से, तो हम बताएंगे कि इसका जो डिस्टेंस है, इफ़ द बॉडी कवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 20 मीटर पर सेकंड with the 20 meter per second average velocity and same body move in the same direction with velocity of 4 meter per second and cover the distance of, distance बता देता है 0.8 किलोमीटर, then average velocity of the body will be 15.4 मीटर पर सेकंड। इसको इस तरह से आपने अपनी वर्डिंग बना के रिजल्ट को लिख देना है। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 9, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 9। ये न्यूमेरिकल नंबर 9 और 7 लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। गिवन डाटा कहता है बॉल इज ड्रॉप्ड, फिर हिंट मिल गया यहाँ पर ड्रॉप हो बताया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फ्रॉम द टावर एंड बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, अब उसने टाइम बता दिया कि 5 सेकेंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये रिक्वायरमेंट आ गई उसकी, हमने हाइट फाइंड करनी है। और साथ कहता है वेलोसिटी ऑफ द बॉल विच स्ट्राइक टू द ग्राउंड, और हमने इसकी फाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले की तरह का ही न्यूमेरिकल है ये भी। सारे इक्वेशंस लिखें, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt, H इज इक्वल टू Bit प्लस 1/2 GOT का स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू Bf का स्क्वायर माइनस Di का स्क्वायर। बस हमने अब चूज करना है इनमें से कि कौन सी जो इक्वेशन हमारे लिए वैलिड है। हमने पहले Vf फाइंड करना है। चलिए पहले हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट के लिए ये G आ जाएगा और ये H आ जाएगा। हाइट के लिए ये इक्वेशन है, एक ये है। तो H भी फाइंड करने वाला है और Vf भी फाइंड करने वाला, तो ये दो अननोन आगे इक्वेशन में, ये तो फिर वैलिड नहीं रही। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, H इज इक्वल टू Bit, जो कि हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू Vi की वैल्यू 0 है, टाइम 5 सेकेंड प्लस 1/2 T, G की वैल्यू 10, बॉडी जो कि हाइट फाइंड करनी है तो G की वैल्यू हम पॉजिटिव लिखेंगे, बॉडी ड्रॉप की है ना, नीचे को आ रही है तो नीचे को G की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर भी है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 के साथ तो ये आ जाएगा 125 मीटर, तो यहाँ से हाइट निकल आएगी। दूसरा जो एजेंडा है यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का वो है Vf फाइंड करना। तो Vf फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, तो फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट को हम यूज करेंगे चूँकि ये इजी है, या आसान लफ्जों में कह लें कि इसका सोल्यूशन आसान है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें लिख के, Vf इज इक्वल टू, एक दफ़ा इसको Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GOT। Vf फाइंड करना है तो Vf इज इक्वल टू Vi की वैल्यू 0, उसने कहा था बॉडी ड्रॉप कर रही है, G की वैल्यू 10 और T की वैल्यू है यहाँ पे टाइम 5 सेकंड दिया गया है, ये वैल्यू पुट की 5 की यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा Vf इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, ये हमारा बन गया फाइनल वेलोसिटी। अब अगर इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका लिखना फिर वही कि गिवन डाटा बता देंगे, इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सम स्पेसिफिक हाइट ऑफ 125 मीटर जो हमने फाइंड कर ली है, एंड देन इट विल रीच द ग्राउंड विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड आफ्टर टाइम 5 सेकंड। ये बातें आप रिजल्ट में लिखने हैं अपनी इंग्लिश में, अपनी वर्डिंग में।
तो ये ठीक हो जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9। अब इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। ये भी न्यूमेरिकल नंबर 9 जैसा ही है, बस लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें, उतना खास इसमें आखिर पे एक जगह पे चेंज आता है। स्टेटमेंट है जी, स्ट्रेट अप इन द हेयर, हम बॉल को जो है वो हिट करते हैं, क्रिकेट बॉल को। इट ऑब्जर्वर नोटेड इट टेक 3 सेकंड टू रीच ग्राउंड। गिवन डाटा में उसने टाइम दे दिया है कि 3 सेकंड लगा के बॉल नीचे ज़मीन पर वापस आ जाएगी 3 सेकंड में। फिर वो कहता है कि टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बताओ क्या होगी, ये रिक्वायरमेंट है। और इफ द बॉल हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ये क्रिकेटर है तो ये बैट से इसको बॉल को हिट करता है ऊपर की तरफ को, ये तो ये कहता है ये ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ना ये 1 मीटर है। तो कहता है कि बताओ ये कितनी जो है वो हाइट पर बॉल जो है वो गई है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, हाइट भी फाइंड करनी है और हमें वेलोसिटी भी इनिशियल फाइंड करनी है। यहाँ पर हिंट आपको मिल गया कि अगर बॉल को वो हिट करें, ये हिंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर वो बॉल को हिट करता है या वो कहता है कि बॉल को हमने थ्रो किया है, और ये भी साथ कहता है कि हमने अपवर्ड थ्रो किया है, तो याद रखना है कि बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी बॉल की होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो किसी थोड़े वक्त के लिए रुकेगी ना ऊपर जाके। तो ये हिंट मिला है और हम अब बस इसको सॉल्व करेंगे। तीनों क्वेश्चन देखते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी पहली, दूसरी है एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी ओ टी का स्क्वायर, और तीसरी है 2GH इज इक्वल टू वी एफ। हमने वी आई फाइंड करना है, तो वी आई फाइंड करने के लिए एक देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। वी आई पहली में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है, तीनों इक्वेशन में जो है वी आई आ रहा है। तो सूटेबल कौन सी है, हम पहले वाली का यूज़ करेंगे। क्या वजह है इसकी, लिख लेते हैं फिर आ जाएगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी ओ टी। क्या वजह है जी, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था यहाँ पर कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू की बात करें जो फाइंड करनी है, और बॉडी ऊपर की तरफ को जा रही है ना, हिट किया है, तो जो जी की वैल्यू वो तो माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और जी की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं, और टाइम उसने हमें दिया हुआ 3 सेकंड, तो 3 सेकंड। तो ये वी आई इधर प्लस का इधर आकर माइनस का वी आई हो जाएगा, और ये 10 3 30 माइनस का 30, माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये जो आंसर है ये वी आई इक्वल टू हमारा बन जाएगा 30। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आ गई है। अब हमने फाइंड करना है हाइट, तो हाइट फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरी भी कर सकते हैं और तीसरी भी कर सकते हैं। दूसरी में हाइट बनी बनाई है, यानी रेडीमेड कह लें, या इजी है फाइंड करना। तीसरी भी कर सकते हैं, इजी है, तीसरी लगा लेते हैं, या दूसरी भी लगा लें, कोई इशू नहीं है, दूसरी लगा लें चलें। वी आई की वैल्यू हमने निकाली है 30 है, टी उसने बताया 3 सेकंड है, 1/2। जी की वैल्यू देखें तो जी की वैल्यू 10 होती है जी, टी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। एच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 90। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉल जब हाइट फाइंड करते हैं तो हम बॉल को नीचे से हिट कर रहे हैं ऊपर को, तो ये अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी के, तो माइनस का आएगा, तो ये यहाँ पर जो हमने प्लस लिखा है इसको माइनस करने की ज़रूरत है, तो माइनस आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया, 3 का स्क्वायर 9। अब सॉल्व करें, एज इज इक्वल टू 9 5 45, दोनों को माइनस करेंगे तो हाइट इज इक्वल टू 45 मीटर। याद रहे न्यूमेरिकल में उसने ये कहा था कि बॉल जो है वो 1 मीटर अबव ग्राउंड है। अगर 1 मीटर अबव ग्राउंड है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर वो पहली वाली हाइट उसने बताई है, और जो हमने ये निकाली इसको h2 कह लो, तो h इज इक्वल टू द 1 मीटर प्लस 45 जो बॉल ने कवर की, तो टोटल इसकी 46 मीटर हाइट जो है वो बनेगी। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कैसे लिखेंगे इसका, तो टू मच इजी,
बस आपने गिवन डाटा और साथ आपकी जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो साथ लिख दें कि अगर बॉडी 3 सेकंड लगाती है, ये रिजल्ट बता रहा हूँ कैसे लिखना है इस न्यूमेरिकल का। तो आपने बताना है कि उसकी जो हाइट है वो 46 मीटर होगी और वो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से बॉडी जो है मूव कर रही है। इस तरह से हमारे